इधर हुआ ऐसा, अब बोले बाबा से, नंदी बोले बाबा अब आप तैयार हो जाइए, दूल्हा बन जाइए, दूल्हा बनना है ना आपको? बोले हाँ। बोले तो आप दूल्हा बन जाइए। अब हुआ क्या भक्तों, भोले बाबा जो थे अंदर गए और अंदर से अपने पूरे शरीर पर भस्म को लपेट करके बाहर निकल आए। जो देखा बाबा के स्वरूप को, नंदी कहने लगे अरे बाबा ऐसा दूल्हा तो हम पहली बार देख रहे हैं बाबा, ये क्या है? बोले नंदी देख लो। और मेरे भक्तों, नंदी देख ही रहे थे कि तभी वहां पर शुक्र और शनिचर भी आ गए। शुक्र और शनिचर आ गए और बाबा को देख करके बोले क्या बाबा आपको किसने सजाया है? और बोले अरे नारद को ताबेदार की भोला किन्ने सजायो रे, नारद को ताबेदार की भोला किन्ने सजायो रे, नारद को ताबेदार की भोला किन्ने सजायो रे, नारद को ताबेदार की शुक्र ने सजायो रे, शनिचर ने सजायो रे, शुक्र ने सजायो रे, शुक्र ने सजायो रे, शनिचर ने सजायो रे, शुक्र ने सजायो रे, शनिचर ने सजायो रे। ब्रह्मा को ताबेदार की भोला किन्ने सजायो रे, भोले बाबा दूल्हा बने हैं और देखिए भस्म को लपेट करके आए बाबा बाहर। अब सभी गणों ने देखा कि बाबा अभी तो आप पूरी तरह से दूल्हा नहीं बने, कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? तो सोचा कि जो दूल्हा होता है उसके सिर पर मुकुट होता है, उसके सिर पर मुकुट होता है। तो बोले मुकुट, अब मुकुट कहाँ से लाए? तो उसी समय एक गण ने कहा तुम चिंता ना करो, हम लेकर आते हैं मुकुट। और वो भाग कर गया, एक बड़े खन वाला सांप को पकड़ा और ला करके बाबा के बालों में जटाओं में बांध दिया और उसका फन आगे कर दिया। लो बन गया मुकुट। बोले हाँ क्या बात है। अब बोले अच्छा और क्या होता है? बोले और सोचो। बोले हाँ हमने देखा है कि जो दूल्हे होते हैं ना उनके चेहरे के आगे लंबी लंबी सी लड़ी लटकती होती है, क्या कहते हैं उसको? बोले मोर। हाँ भाई। बोले हाँ उसकी कमी है। बोले मोर कहाँ से लाए? तो एक ने कहा अभी लाते हैं। जा करके भाग करके गया और पतले पतले से सांपों को पकड़ा और एक पतले से सांप में सभी को 20-25 सांप पकड़ लिए, उन सभी को बांध दिया और बाबा के चेहरे से लगा दिए और उनकी पूंछें लटके बाबा के मुंह पे। अब बन गया मोर। अब बोले ठीक है मोर भी बन गया। बोले कंगन। तो फिर से उन्होंने एक सांप पकड़ा, बांधा, एक एक बिच्छू चिपका दिया, हो गए कंगन। और कुछ बचा? बोले और तो कुछ नहीं। अब पहनने के लिए क्या? तो क्या किया, जिस पर बाबा बैठते थे ना बागंबर, उस बागंबर को ही बाबा की कमर से लपेट दिया। बोले अब क्या करें, इसमें बटन तो है ही नहीं, इसको लगाएं कैसे, ये रुकेगा कैसे? तो एक सर्प से कहा कि भैया तुमको बांधे देते हैं, लेकिन हम चाहे कितना भी नाचे झूमे कुछ भी करें तो मिलना नहीं। बोले ठीक है। बोले बाबा की इज्जत का सवाल है, हिलना नहीं। बोले ठीक है। अब उस सांप को बांध दिया। अब हुआ ऐसा
भोले बाबा पूरी तरह से हुए तैयार। अब भोले बाबा तैयार तो हो गए, लेकिन पूरे स्वरूप में सिर्फ दो ही चीजें सुंदर हैं। क्या? सिर पर गंगा और जटा पे चंद्रमा। बस ये दो ही चीजें सुंदर है बाबा की। आज भक्तों, भोले बाबा दूल्हा बनकर के हो गए तैयार। अब इधर तो बाबा तैयार हुए हैं और उधर आइए गौर करते हैं कहाँ? हिमाचल नगरी की तरफ। तो सुनो, सभा साजनो ध्यान लगाइयो, राजा नगर हिमाचल बनियो। और कैसे वर्णन करूं नगर का, रूप निराला है मंडप का। जिस घर जन्मी गौरासी मैया, धन मात पिता वो मेरे भैया। मंडप की शोभा निराली है, चल देख आवे। मंडप की शोभा निराली है। मेरे भागवत प्रेमियों, आज हिमाचल नगरी जो है इतनी सुंदर तैयार हुई है कि सभी नदी वृक्ष तालाब सभी चल दिए आज महाराज हिमाचल की नगरी को देखने के लिए। बहुत ही सुंदर उस नगरी के लिए तैयार किया गया है। और इधर भोले बाबा जो थे दूल्हा बन गए, तो सभी देवी देवता आए भोले बाबा के पास में। अब ये जो देवी देवता थे ये एक एक महीने पहले से तैयारियां कर रहे थे कि बाबा की शादी की, लेकिन जैसे ही बाबा के स्वरूप को आकर के देखा तो कहने लगे, अरे इनके आगे हमको कौन देखेगा, ये ऐसे तैयार हुए हैं। अब विष्णु जी ने देखा तो इंद्रदेव से बोले, इंद्रदेव, भोले बाबा ऐसे दूल्हा बने कि आज तक ऐसा दूल्हा कोई बना ही नहीं, और इनसे हमारा कोई तालमेल अब रहा नहीं। अगर इनके साथ जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। दूल्हा ऐसा है कि इनको तो किसी चीज से कोई परवाह नहीं है, बेइज्जती हो चाहे मान हो सम्मान हो, कोई फिक्र नहीं है। बोले क्या किया जाए? तो बोले चलो हम लोग बारात को लेकर के आगे चलते हैं, और ये दूल्हा तो है ही, ऐसा खुद आ जाएगा। बोले ठीक है। अब भगवान नारायण, इंद्रदेव और जितने देवी देवता थे ये सभी बाराती आगे आगे चल दिए, और ये तो आगे आगे चल दिए। और नंदी कहने लगा, बाबा अरे बाराती तो सभी चलेगा बाबा, और हम रह ही गए, मतलब दूल्हा रह गया। बोले बाबा अगर आप कहो तो मैं भाग करके जाऊं, इनसे आगे आपको पहुंचा दूंगा। बाबा बोले नहीं नहीं नंदी, ठहर जाओ ठहर जाओ। बाबा बोले नंदी अब देखिए बाराती गए तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि इनसे हमारा कोई तालमेल तो वैसे भी रहा नहीं, और अपने बाराती तो दूसरे हैं ना। बोले लेकिन बाबा अपने वालों को तो दावत ही नहीं दी है। बोले कोई बात नहीं है, एक बार आवाज तो लगाओ जरा। और जैसे ही कहा हरे हरे शंभू, तभी सब आ गए। आकनी डाकनी भूत पिशाच जितने भी थे दुनिया भर के सब आ गए, और आ करके सभी नाचने लगे। बाबा की बारात है। अब तो हुआ ऐसा कि बाबा ने कहा, देव नंदी मैंने कहा था आगे अपने वाले। बोले हाँ बाबा। अब बारात हुई पूरी। बोले अब चलो। और उसी समय बाबा की बारात सज करके और चल दी। और जब बाबा की बारात चली है तो सुनो, जब नगर निकट आई बारात
अरे सोचना दिया शिव शंकर को कन्या पक्ष हुआ बर्बाद, और अभी तो नहीं कुछ भी बिगड़ा है, आगे हुए बनियादार। और नंदी अपने मन में सोच रहे हैं बारात को देख करके, क्या बनी गई भूतन की, बनी गई भूतन की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। बनी गई भूतन की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। अरे पग पग पे होगा घोटाला, पग पग पे होगा घोटाला, पग पग पे होगा। बन गई भूतन की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। आज भक्तों बाबा की बारात चली है और जब नगर के निकट पहुंची है, अब भक्तों सुनो, बाबा की बारात आज सजी हो और सज करके चली है। जो सजी बारात वो लागी, और रौनक वो देखने लायक थी, रौनक वो देखने लायक थी। पर चंदन मामा होते तो बोली लारे बना सावली। आज बाबा की अद्भुत बारात सजी है और सज करके चली है भक्तों। जो सजी बारात बाबा की, शीतल वो देखने लायक थी, शीतल वो देखने लायक थी। चंदन मामा अगर होते तो बोली लाडे बना सावली। आज भक्तों हुआ ऐसा कि बाबा की बारात सजी और सज करके चली। जैसे ही भूत प्रेत उड़ करके आए हैं ऊपर, और जैसे ही वहाँ के लोगों ने देखा, आज सभी डर गए हैं और डर करके इधर उधर भागने लगे। और बारात के लिए सिर्फ 2 ही लोग आए थे वहाँ। एक तो बड़े बूढ़े लोग आए थे जिजवानी करने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात को देखने के लिए। तो भक्तों जैसे ही उन्होंने भूत प्रेतों को देखा, आज सभी अपने अपने घरों के लिए भागे हैं।